श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराज रावस्तु नयोर अनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रू। सन तन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दो सुघर कह हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर से तरन को नाहिन आनु पाओ। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। नत सकत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि का भजे सो हरि का होई। हरि का भजे सो हरि का होई। परम भागवत संत श्री रैदास जी महाराज का पावन चरित्र बनारस में श्री रामानंदाचार्य जी भगवान गुरु महाराज जी पधार रहे थे। वहां पर उनकी सेवा में एक ब्राह्मण बालक था, जिसका कार्य था कि गुरुदेव भगवान के लिए मधुकरी मांग कर लाना और अपने गुरु महाराज की सेवा में समर्पित कर देना। गुरु महाराज भगवान ने कुछ जगह पर मधुकरी लेने से मना किया था कि देखिए, जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं, जिनके विचार स्वच्छ नहीं हैं, वहां से तुम मधुकरी नहीं लाना। ब्राह्मण बालक बड़ी सावधानी से गुरु भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर लोगों के घर जाते और मधुकरी लेकर आते। मगर एक दिन की बात है कि मौसम के बदलाव की वजह से भारी तूफान और बरसात पड़ गया। अब ब्राह्मण बालक वहां से अपने गुरु महाराज की कुटी से मधुकरी के लिए निकला। कई जगह पर उसने प्रयास किया मगर कोई मधुकरी नहीं मिली। तब ब्राह्मण बालक ने सोचा कि अरे अरे, आज तो बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा, गुरु महाराज भूखे सो जाएंगे, इसलिए चलो ये जो
बनिया है, जिसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, जिसके यहाँ से गुरु महाराज जी ने मदकरी लेने से मना किया है, मगर ये रोज रोज हमसे कहता है कि बेटा हमारा भी सामान ले जाकर अपने गुरु महाराज की सेवा में समर्पित करो। तो क्यों ना हो आज हम इसका सामान ले जाकर गुरु महाराज की सेवा में समर्पित कर दें। और वो ब्राह्मण बालक उस बनिए के सामान को ले जाकर गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित किया। और उस दिन भोजन प्रसादी बनी। भोजन प्रसादी आरोगने के लिए इष्ट नहीं पधारे। गुरु महाराज ने ध्यान धर कर देखा तो पता लगा कि ये तो कहीं नीच घर से भिक्षा लेके ब्राह्मण आया है। गुरु महाराज भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस ब्राह्मण बालक को बुलाया और पूछा तो उसने बहुत ही विनम्रता से ही निवेदन किया कि हमने सोचा कि आज भूखे आपको रहना पड़ेगा, इसलिए हमने वहाँ जहाँ आपने मना किया था वहाँ से भिक्षा ले लिया। मगर गुरु महाराज के अंदर से बात निकल पड़ी कि अरे तुमने नीच के यहाँ से भिक्षा लिया है, तुमने मदकरी लिया है, जाओ तुम्हारा जन्म नीच परिवार में होगा। गुरु महाराज कहना नहीं चाहते थे, मगर स्वाभाविक ही उनके अंदर से ये भाव निकल पड़ा और उस ब्राह्मण बालक ने उसे गुरु महाराज का आशीर्वाद समझकर शिरोधार्य कर लिया। और वही ब्राह्मण बालक समय आने पर रघु चर्मकार के यहाँ उसका जन्म हुआ। अब रघु चर्मकार जो बनारस में ही रहते थे, जन्म लेते ही बालक राम 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 की धुन करने लगा। पूर्व जन्म के संस्कारों से सुसज्जित हैं रैदास जी, मगर एक कि वो न कुछ खाते हैं, न दूध पीते हैं, न कुछ नहीं। अब बालक का जीवन कैसे बचेगा? तब वही परमात्मा ने गुरु महाराज रामानंदाचार्य जी के अंदर प्रेरणा पैदा किया और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अरे वो ब्राह्मण बालक तो जन्म ले चुका है और उसका जीवन संकट में है। तब गुरु महाराज ने जाकर वहां पर उस नवजात शिशु को ही अपना शिष्य बना लिया, उसको गुरु दीक्षा दे दिया और उसकी मां को भी अपना शिष्य बना लिया। अब क्या था, रघु चर्मकार का घर मंदिर बन गया। अब वहां पर भजन कीर्तन पूजन प्रारंभ हो गया। इस तरह से रैदास जी के जन्म की कथा है। अब बड़े होने पर और अन्य कार्य न करके संत रैदास जी ने अपना ही जूता गांठने का कार्य ही किया। वो पका हुआ चमड़ा बाजार से लाते और उसे जूते बनाकर संत महात्माओं को पहनाते, कुछ जूते बनाकर बाजार में बेच लेते, उससे जो मूल मिलता उससे चमड़ा ले आते, उससे जो नफा होता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते। इस तरह से एक दिन पूर्णिमा का दिन था। वहां के कुछ ब्राह्मणों की एक टोली गंगा स्नान के लिए जा रही थी।
उसमें से जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सीनियर थे, उच्च ब्राह्मण थे, उनके जूते में कुछ दिक्कत आ गई। तो वो संत रैदास जी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जूते में ये कमी है, आप इसको ठीक कर दें। तो संत भगवान ने कहा अरे अरे प्रभु बहुत अच्छा है, लाइए अभी अभी हम इसको ठीक किए देते हैं। ब्राह्मण भक्त हैं, उन्होंने पंडित जी के ब्राह्मण के जूते को ठीक कर दिया। तो पंडित जी ने कहा कि इसका पारिश्रमिक क्या दें हम? तो कहीं भगवान जो आपकी इच्छा हो दे दो। तो पंडित जी ने एक ढेला निकाला और एक ढेला संत भगवान के हाथ में रख दिया। संत भगवान अपना एक ढेला लेकर कुछ विचार ही कर रहे थे, तब तक उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण भगवान, अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे थोड़ा सा कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण भगवान ने कहा अरे रे आप बताइए दास जी, आप बताइए क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं आज पूर्णिमा का दिन है, हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो कहीं हमारा भी एक कार्य और संदेशा कह देना। और उन्होंने वो एक ढेला पैसा उठाकर पंडित जी के हाथ में रखा और कहा, गंगा मैया से कहना कि आपके भक्त रैदास जी ने आपके लिए भेंट भेजी है, मगर एक चीज का ध्यान रखना पंडित जी कि जब गंगा मैया हाथ उठाकर इसको स्वीकार करें तभी देना, नहीं तो अन्यथा आप नहीं देना। ये बात पंडित जी को एक प्रशंसा ही लगी, मगर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, लाइए हम जा रहे हैं। आप सब लोग आनंद से वो ब्राह्मण लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ पर स्नान किया, पूजन किया। उसके बाद उनको याद आया कि संत रैदास जी ने एक ढेला दिया है, गंगा जी हाथ उठाकर लेंगी। इस बात का उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, आपके एक भक्त रैदास जी हैं, उन्होंने आपके लिए एक ढेला भेंट के लिए भेजा है। और इतना कहना ही था कि गंगा जी की 20 धार से एक हाथ उठा और वो हाथ आकर पंडित जी के पास जहाँ खड़े थे वहीं आ गया और पंडित जी ने उसमें एक ढेला रख दिया और वो हाथ गंगा जी के अंदर पुनः समर्पित हो गया और वहाँ से वो हाथ फिर निकला और उस हाथ में एक दिव्य स्वर्ण रत्नों से जड़ित कंगन था और वो पंडित जी के हाथ में रख दिया और एक आवाज आई कि हमारे परम प्रिय भक्त रैदास जी को ये कंगन भेंट में दे देना। अब क्या था, पंडित जी वो कंगन को देखते ही आश्चर्यचकित रह गए और रास्ते में विचार विमर्श कर रहे हैं, ये कंगन है, कंगन रैदास जी को ना देकर हम राजा को दे दें, राजा हमको बहुत सारा इनाम देंगे। और ये बात रैदास जी को कैसे पता चलेगी कि गंगा मैया ने उनके लिए कंगन भेजा। और पंडित जी ने यही किया, वो कंगन ले जाकर उन्होंने राजा के पास समर्पित कर दिया, राजा को दे दिया। राजा ने उनको वो कंगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सारा धन, बहुत सारा पुरस्कार दिया। इस तरह से पंडित जी वो पुरस्कार लेकर अपने घर चले आए। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी ने वो कंगन देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई और एक हाथ में जब उन्होंने वो कंगन धारण किया तो दूसरा हाथ खाली दिखाई पड़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस हाथ में भी इसी तरह का कंगन होना चाहिए, तब तो शोभा बनेगी।
और उन्होंने राजा से कहा कि देखिए ये कंगन जो है जहाँ से भी बन के आया है इसी तरह के दूसरा कंगन लाइए और इस हाथ में हम धारण करेंगे। अब राजा ने पुनः पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी कैसे भी हो, कहीं से भी हो, जाकर एक कंगन इसी तरह का और लेकर आइए। अब पंडित जी बड़ी दुविधा में फंसे। पंडित जी के पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं था कि उस तरह का कंगन ला सकते। तो राजा ने दंड का विधान कर दिया कि अगर तुम इस तरह का कंगन नहीं लाओगे तो दंड के भागी बनोगे। अब उन पंडित जी के होश उड़ गए। तब उनको याद आया कि चले हम रैदास जी के पास वही कोई उपाय निकालेंगे। और वो ब्राह्मण भगवान आए रैदास जी के पास। अब उनकी चित्तवृत्ति बदल गई थी। उन्होंने आकर बहुत आहिस्ता आसानी से रैदास जी के पास आसन ग्रहण किया। रैदास जी ने पूछा कि ब्राह्मण क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? तो पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई और कहा कि हमें संत भगवान क्षमा करें, और अगर हमारे प्राण बचा सकता है तो आप ही एक सहारा हैं, आप ही उस तरह का कंगन लाकर और हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते। तब संत रैदास जी ने ध्यान धर कर देखा और कहा कि ये तो ब्राह्मण के जीवन की बात है। उन्होंने मन ही मन गंगा मैया से निवेदन किया कि गंगा मैया इस ब्राह्मण के जीवन की रक्षा करें। और गंगा मैया रैदास जी की कुंडी में आकर प्रकट हो गई और रैदास जी ने कहा कि ब्राह्मण तुम चिंता न करो, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा और उसी अपनी कुंडी से उसी तरह का कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ से वो बार बार प्रार्थना करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए वो राजा के पास गए और राजा को कंगन दिया और ये सारी घटना कह सुनाई। अब क्या था, रैदास जी के द्वार पर लोगों का तांता लग गया, मेला लग गया इस घटना से। अब ये बात होते करते राजा को जब पता लगी तो राजा ने कहा कि इस तरह का परम संत हमारे राज्य में है, क्यों ना हम इसकी शरणागति ले लें। और राजा शरणागति के लिए रैदास जी के पास आए। तब रैदास जी ने राजा को आया देखकर बहुत ही अच्छा आसन दिया जो उनके पास उपलब्ध था और राजा को बैठाया। अब राजा तो राजसी ठाठबाज शाह में थे। रैदास जी अपने आसन पे बैठे थे, एक तरफ जूते बनाने का सामान, कुछ जूते पुराने, एक तरफ वो कुंडी में कोई चमड़ा नहीं था, शुद्ध पानी, स्वच्छ जल था। तब राजा ने निवेदन किया कि हम आपकी शिष्यता स्वीकार करना चाहते हैं। तब रैदास जी ने कहा ठीक है, आप पहले आचमन करें। तब जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया तो रैदास जी ने उसी कुंडी से जल उनके हाथ में डाल दिया। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए क्योंकि कुंडी का जल वो पीना नहीं चाहते। उनको वहाँ पर मन में थोड़ा सा भेद आ गया और उन्होंने चुपके से वो जल अपने कुर्ते की तरफ करके ऐसे झूठ मूठ के ऐसे कर दिया। तो रैदास जी ने कहा ठीक है, आज का कार्य यहीं पूरा हुआ, अब आप पुनः फिर कभी आइएगा तो आगे की दीक्षा होगी। और राजा वहाँ से चले गए। अब राजा का कार्य अपूर्ण ही रहा क्योंकि अभी उनकी शरणागति पूर्ण नहीं थी, इसलिए संत भगवान ने उनको कोई रास्ता नहीं बताया।
अब वो कुर्ता राजा ने उतार दिया, उसमें उस जल का थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया था उस कुर्ते के बाह में। तब वो कुर्ता तुरंत का तुरंत धोबी के यहाँ चला गया। अब राजा जी के कपड़े धोबी की बच्ची धोती थी, वो कपड़े धोने में बहुत ही निपुण थी। इस तरह से जब वो राजा के कुर्ते को धो रही थी तो उसने देखा कि इस बाह में तो कुछ दाग पड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि ये राजा का कुर्ता है, इसको तो बहुत ही स्वच्छता के साथ धोना है, और वो दांत से उसको भिगोए, अपने दांत से उसको साफ करे। तो इस तरह से वो गंगा जी का जो प्रभाव था उसके शरीर में हो गया। अब क्या था, वो धोबी की लड़की परम विद्वान हो गई, वेद शास्त्र में पारंगत हो गई, तरह तरह के व्याख्यान देने लगी, भगवान के भक्तों की कथाएं कहने लगी, लोगों का तांता बन गया। लोगों ने कहा कि राजा के पास गए लोग, उन्होंने कहा कि वो देखिए धोबी की लड़की जो है इस तरह से बहुत बड़ा व्याख्यान करती है। तब राजा ने उसको बुलवाया और उससे पूछा कि अभी तक तो तुम कपड़े धोने का कार्य करती थी, ये गुण तुम्हारे अंदर कैसे आया? तो उसने कहा कि राजन, जो आपके कुर्ते में दाग लगा हुआ था उसको हमने मुंह से चूस कर धोया, जिससे ये गुण हमारे अंदर आ गए और हम इस स्थिति में हो गए। अब हमको भगवान के परम आनंद में ही मग्न रहने में आनंद आता है। इस तरह से राजा ने सोचा कि ये तो हमारे द्वारा बड़ा अनर्थ हुआ, हमने एक संत के द्वारा दिए हुए चरणामृत का अपमान किया। और इस तरह से राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो राजा ने जाकर क्षमा प्रार्थना कर संत भगवान की शरणागति ग्रहण किया। एक दिन गुरु गोरखनाथ संत दर्शन के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि चलें परम भागवत संत रैदास जी के दर्शन करें। रैदास जी अपने उसी आसन पे विराजमान थे, एक तरफ कुंडी, एक तरफ जूता चप्पल के पड़े हुए हैं पुराने, कुछ नए जूते भी बने हुए हैं, कुछ जूते के बनाने के औजार पड़े हुए हैं। जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी आए, उनको संत रैदास जी ने उचित आसन दिया। तब गुरु गोरखनाथ को प्यास लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि जल चाहिए। तो उन्होंने अपना जो कमंडलू पात्र था जैसे ही बढ़ाया, तो संत रैदास जी ने अपनी कुंडी से जल उठाकर उनके कमंडलू में डाल दिया। अब उनके अंदर भी वेद बुद्धि आ गई और उन्होंने उस कमंडलू का जल नहीं पिया और वहां से उठकर वो बाबा कबीरदास जी के यहाँ दर्शन करने के लिए चले गए। अब वो सोचते जा रहे हैं कि इस जल का क्या करें, अगर हम इसको जमीन पे गिराते हैं तो संत का दिया हुआ चरणामृत है, और अगर पीते हैं तो रैदास जी उसी कुंडी में चमड़ा भी फुलाते हैं, उसी में तरह तरह के सारे कार्य सब उनके करते हैं। वैसे उस समय कोई चमड़ा नहीं था, स्वच्छ जल था, मगर भेद बुद्धि के कारण उन्होंने उस समय नहीं पिया। और बाबा कबीरदास जी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने फिर प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने जल के लिए कहा। तो कबीरदास जी की बेटी कमाली वही थी और उसने कहा, लाइए बाबा, हम आपके लिए जल लाते हैं। तो कमंडल में पहले से जल तो था, चरणामृत था संत का दिया हुआ। तो कमाली ने पूछा कि बाबा इसको पी जाएं।
तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि वाह बढ़िया बात बन गई, हाँ हाँ बेटी पी जाओ। और वो पी गई और फिर जाकर उसने बर्तन को स्वच्छ किया और गुरु गोरखनाथ जी के लिए शुद्ध जल लेके आई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जल पिया और कबीरदास जी के दर्शन किए और इस तरह से कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ। और गुरु गोरखनाथ अपने मत का प्रचार करते हुए, नाथ मत का प्रचार करते हुए जगह जगह पर जाते और इनके पास एक जादुई खप्पड़ था जो कि कितने भी मन अन्न डालने पर भी नहीं भरता था। इस तरह से बाबा गुरु गोरखनाथ मुल्तान पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कई जगह पर अपना खप्पर रखा और कोई उसको भर नहीं पाया। जब इसकी सूचना कमाली की हुई तो कमाली ने अपने पति से कहा कि बाबा गोरखनाथ जी को बुलाओ, हम उनके पात्र को भर देंगे। तो कमाली के पति ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास हजारों ट्रक अन्न है, हजारों मन अनाज पड़ा हुआ है, वो तो उस खप्पर को भर नहीं पाते और तुम ये क्या कह रही हो? अरे उन्होंने कहा तुम बुलाकर तो लाइए। तब उस कमाली के पति ने बाबा से निवेदन किया तो बाबा उसके घर गए और जैसे ही खप्पर रखा तैसे कमाली ने राम नाम कह के एक चम्मच भात डाल दिया और खप्पर भर गया। सबके आश्चर्य की सीमा न रही। बाबा गुरु गोरखनाथ ने कहा कि बेटी तुम्हारे अंदर ये कमाल कैसे आया? तो उन्होंने कहा बाबा आपने पहचाना नहीं? कहीं नहीं, हम तो तब उन्होंने कहा कि अरे बाबा हम तो आपकी कमाली हैं और ये कमाल तो आपके ही द्वारा जो आपने जल दिया था, जब कमंडल में जल दिया था, ये कमाल उसके द्वारा आया है। और बाबा गुरु गोरखनाथ वहाँ से तुरंत ही लौटे और रैदास जी के पास आए। तो रैदास जी ने कहा कि जब पीवा तो पिया नहीं, जो पिया पिया को पा लिया। तो इस तरह से बाबा गुरु गोरखनाथ दर्शन करके बहुत ही कृतार्थ हुए। इस तरह से रैदास जी के अनेक पावन चरित्र हैं जिनका बड़े ही मधुर चरित्र हैं। संत रैदास जी की ख्याति को सुनकर मीराबाई अपने मेवाड़ से बनारस दर्शन के लिए आई और दर्शन ही नहीं, उन्होंने संत रैदास जी को अपना गुरु बना लिया। इस तरह का शिष्य पाकर, मीराबाई जैसा शिष्य पाकर रैदास जी को भी परम सुख हुआ। जब मीराबाई जाने लगी तब रैदास जी से उन्होंने कहा कि आप वहाँ मेवाड़ पधारें। तो कहा कि कोई बात नहीं है। अब मीराबाई जी चली आई तो कुछ दिन के बाद संत रैदास जी अपनी शिष्या से मिलने के लिए मेवाड़ पधारे। अब वहाँ पर मीराबाई जी ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। उस भोज में तमाम ब्राह्मणों को बुलाया गया, अन्य तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों को, वहाँ के लोगों को बुलाया गया। अब संत रैदास जी भी थे। जब लोगों ने जाना कि ये निम्न जात के हैं, तब ब्राह्मणों ने एक पंगत में इनके साथ खाने से मना कर दिया। तब संत रैदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम अलग अपना बैठकर खाएंगे और आप लोग अपनी पंगत अलग लगाएं। फिर क्या था, भोजन भंडारा बना। संत रैदास जी को अलग एक आसन पे भोजन प्रसाद दिया गया और ब्राह्मणों
की कतार अलग लगा दी गई और जैसे ही पकवान परोसे जाने लगे, हर ब्राह्मण के बीच में एक रैदास जी बैठे नजर आए। लोगों ने रैदास जी की जय, संत भगवान की जय के उद्घोष किए और ब्राह्मणों ने अपने किए की गलती क्षमा प्रार्थना किया और रैदास जी ने सबको गले से लगा लिया। इस तरह से संत रैदास जी के शरणागति के तमाम चरित्र हैं। जो भी उनके पास आया उसका कल्याण ही हुआ। हम लोगों के ऊपर भी संत भगवान रैदास जी कृपा करें और हम लोगों के जीवन में भी भक्ति का भाव उत्पन्न हो और अतिशय विश्वास की भावना पैदा हो जाए। इस तरह से जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।